नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। मोहम्मद रफी साहब आज याद आ गए और उनका मशहूर गाना याद आ गया, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। आप सोच रहे होंगे कि आज अमीश देवगन ये गाना क्यों सुना रहे हैं, उन्हें ये गाना क्यों याद आ रहा है। असल में ये गाना कांग्रेस के मौजूदा हाल पर बिल्कुल फिट और सटीक बैठता है, क्योंकि याद कीजिए इसी साल मई का महीना था जब कांग्रेस गाजे बाजे के साथ कर्नाटक का किला फतह करके आई। तो ठीक अगले ही महीने कांग्रेस की अगुवाई में 26 दलों ने इंडी गठबंधन तैयार किया। तब कांग्रेस के सुख के दिन थे, लेकिन आज 3 राज्यों में जोरदार बड़ी हार के बाद कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के बुलावे पर स्टालिन व्यस्त है, नीतीश की तबीयत नासाज है और ममता बनर्जी ने आने से साफ मना कर दिया है। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव के पास फुर्सत नहीं है, यानी वक्त नहीं है। नतीजा कल होने वाली इस अलायंस की बैठक अब टल गई है। लेकिन इतना ही नहीं है, हार के बाद टीएमसी और जेडीयू से लेकर अखिलेश यादव तक सब कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं और कोस भी रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ईवीएम का पुराना राग छेड़ दिया है। हालांकि यही ईवीएम तेलंगाना में परफेक्ट है, हिमाचल और कर्नाटक में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में ईवीएम में कांग्रेस के लिए खोट दिख रही है, यानी कांग्रेस को खोट दिख रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। आज का आर पार इसी पर। कहीं जीत का जश्न, कहीं ईवीएम पर ठीकरा। इस मशीन में चिप लगी है, वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। दिग्विजय सिंह तो महाझूठे हैं, आज से नहीं, बहुत पुराना रिकॉर्ड है। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। मुझे तो बहुत हंसी आती है, ऐसे जोक्स मारते हैं कई ऑपोजिशन के लीडर जो इतने सीनियर है। अगर ईवीएम रहता तो मुझे लगता है हिमाचल जो तरीके से हारे थे वहाँ पर भी वो मेजोरिटी में चुन के आते। ये ईवीएम पे सवाल भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाए थे, तो अगर ईवीएम पे कुछ बात चलती है, इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहिए। ईवीएम पर बवाल के बाद अब जरा बीजेपी की जीत का दूसरा साइड इफेक्ट देख लीजिए। हार का दुख दर्द बांटने के लिए कांग्रेस ने इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई, लेकिन तमाम बड़े साथियों ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। नतीजा 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक टल गई। और कंफ्यूजन इतना है कि कोई कह रहा है पहले ही बैठक के बारे में पहले से सबको पता था, तो कोई कह रहा है हमें जानकारी थी ही नहीं। मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था। इस बीच कांग्रेस को आईना दिखाने का सिलसिला भी जारी है। ये भाजपा का सक्सेस नहीं है, ये कांग्रेस का फेलियर है। आप लीडरशिप रोल ले रहे हैं इस अलायंस में, तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है और आप किस तरीके से अपने अलायंसेस को साथ लेकर चलेंगे, वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन एक तरफ जीत के लड्डू है बीजेपी के द्वार पर, तो हार पर विपक्ष में हाहाकार है। और ये हाहाकार क्यों है, आइए इसका एक विश्लेषण कर लेते हैं। ईवीएम के चलते हार। दिग्विजय सिंह, माननीय है चिप वाली कोई भी मशीन हैक हो सकती है, सोचिए। और वीडी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बहुत बड़े झूठे हैं, ईवीएम के पीछे छुपने की चाल है। दिग्विजय सिंह को देखना चाहिए कि आखिरकार उनकी पार्टी चुनाव क्यों हारी है, कारण क्या है। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में हारते आ रहे हैं। कमलनाथ, कांग्रेस के
बड़े कद्दावर नेता, सीएम कैंडिडेट थे इस बार, जिसे पहले से परिणाम का पता था, उसने एग्जिट पोल बनवाया। अब सोचिए, नवनीत राणा सांसद है, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में सवाल क्यों नहीं उठाया? एक तरफ एग्जिट पोल उसने बनवाया जिसको परिणाम पता था। अरे जनता वही बोल रही थी तो जनता करके आ रही थी, लेकिन शायद उस जनता की आवाज आप नहीं बन पाए। बढ़ता हूं मैं आगे। गठबंधन में दरार, स्टालिन व्यस्त है, नीतीश की तबीयत नासाज है, ममता का इंकार है और नतीजा कल होने वाली गठबंधन की बैठक रद्द है। यानी 6 तारीख को जो बैठक होनी थी अब वो कैंसिल हो गई है। बढ़ता हूं मैं आगे। कांग्रेस को अपनों का आईना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, अब अहंकार खत्म हो गया होगा। कुणाल घोष टीएमसी के और ममता बनर्जी के बेहद करीबी, यह हार कांग्रेस की बड़ी विफलता है। प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव गुट की, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। नीतू सिंह विधायक कांग्रेस पार्टी की, नीतीश के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़े इंडी गठबंधन, यानी यह कह रही है कि कांग्रेस का कोई नेता लायक ही नहीं है। कांग्रेस की विधायक कह रही है कि कांग्रेस का कोई नेता लायक नहीं है इंडी गठबंधन की अलायंस की अगुवाई करने के लिए। यह कांग्रेस की नेता कह रही है, कांग्रेस की विधायक कह रही है, कोई और नहीं कह रहा। बढ़ता हूं मैं आगे और बड़े सवाल की तरफ आता हूं। द बिग क्वेश्चन इज, 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस की सियासी साख पर बट्टा लग चुका है। हिंदी पट्टी में सफाया और सनातन को बार बार निरंतर गाली, क्या कांग्रेस की साख पर बट्टा लगा गई है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।